चलिए रुक करते हैं आज के कार्यक्रम का। हरियाणा में बढ़ता डेंगू लोगों को डरा रहा है। प्रदेश के अमूमन हर जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उसकी पुख्ता तैयारियां हैं, लेकिन पिछली साल जिस तरह से डेंगू बढ़ा उसको लेकर हरियाणा के लोग डर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी स्वास्थ्य विभाग कह रहा था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी कई लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू से। हरियाणा में डेंगू ने पसारे पैर। कोरोना के बाद डरा रहा डेंगू। प्रदेश में डेंगू के हजारों केस। डेंगू से कई लोगों की गई जान। अस्पताल में डेंगू के मरीजों की भीड़। राज्य के हर जिले में फैला डेंगू। स्वास्थ्य विभाग के फूले हाथ पैर। मौसमी बीमारी से क्या लिया सबक? स्वास्थ्य विभाग ने क्या की तैयारी? पिछली साल फैले डेंगू से क्या सबक लिया? अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी। कब ठीक होंगी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं? कब लोगों को मिलेगी अच्छी स्वास्थ्य सेवा? हरियाणा में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोग परेशान हैं। एक तरफ सरकारी अस्पतालों की हालत पहले से ज्यादा खराब है, ऊपर से इस बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग की पीड़ा में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया। डेंगू के डंक से कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा में डेंगू के बढ़ते केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर वो कहावत ठीक बैठ रही है कि एक तो गंजे थे, ऊपर से ओले पड़ गए। जी हां, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बीमार हैं, ऊपर से डेंगू की फैली बीमारी ने कोड़ में खाच का काम कर दिया। राज्य में तेजी से बढ़ रही डेंगू की बीमारी अब डराने लगी है। बढ़ती बीमारी के चलते आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। पंचकुला के विधायक और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला जिले में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर कई जगह का जाकर दौरा किया है और बढ़ते डेंगू के मामलों का हालात का जायजा लिया है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए इंतजाम पर्याप्त हैं, लेकिन कई ऐसे मामले अभी तक सामने आए हैं जिसमें डेंगू के बढ़ते मामलों और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम ने सरकार के और स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल भी खोल दी है। पंचकुला में ही 300 से ज्यादा मामले डेंगू के अब तक सामने आ चुके हैं। लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और जैसे जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है उसमें और ज्यादा हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पताल पहले से ही बीमार पड़े थे। अस्पतालों में डॉक्टरों से लेकर दवाइयों तक का टोटा है। ऊपर से डेंगू से स्वास्थ्य सेवाएं और भी चरमरा गईं। डेंगू की बीमारी के चलते इन दिनों सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। सरकारी अस्पतालों की तरह ही निजी जो अस्पताल हैं उनमें भी मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर डेंगू से पूरा प्रदेश चपेट में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो इंतजामात हैं उन इंतजामातों के चलते लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही है। पंचकुला के सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल की बात करें तो एक एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो इंतजामात किए जाने चाहिए थे, जो व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं जो है वो नहीं बनी, जिसके चलते इस तरह के हालात और इस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है। हरियाणा के लगभग हर जिले में डेंगू की बीमारी की खबरें आ रही हैं। अस्पताल पहुंच रहे लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि उनको सही इलाज नहीं मिल रहा है। कई सरकारी अस्पतालों में डेंगू बीमारी की दवा तक का इंतजाम नहीं है। मरीज परेशान है, लेकिन
शासन प्रशासन को इससे क्या? हरियाणा में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग का ये दावा जरूर है कि डेंगू के इलाज के लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारी की है, तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन जो प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों की तस्वीर सामने आ रही है वो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दावों को खारिज कर रही है। ऐसे में जो डेंगू के मरीज हैं या डेंगू की जो चपेट में आ चुके हैं वो अब और ज्यादा चिंता में है, और साथ ही जो डेंगू के जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसकी जो रिपोर्ट में आने में देरी हो रही है वो भी लोगों को खासी परेशानी में डाल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि डेंगू की बीमारी हर साल मौसम बदलने के साथ शुरू होती है और हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग हर साल होने वाली बीमारी से सबक भी नहीं लेता। पिछले साल भी इन दिनों डेंगू ने लोगों को खूब परेशान किया था। अब सवाल ये उठता है कि हर साल होने वाली बीमारी से भी स्वास्थ्य विभाग कुछ सीख क्यों नहीं लेता है? और सवाल ये भी है कि मौसमी बीमारी को लेकर आपने क्या तैयारियां की? डेंगू के इलाज को लेकर तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें साफ है कि लोग परेशान हैं। उनको इलाज जो मिलना चाहिए वो इलाज अभी तक नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी यही देखना होगा कि डेंगू का डंक लोगों को कितने दिन और परेशान करता है और किस तरह से इससे सरकार और स्वास्थ्य विभाग निपट पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा में एक तरफ डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने में लगा है, तो दूसरी तरफ नारनौंद का सरकारी अस्पताल खुद बीमार पड़ रहा है, डेंगू को दावत दे रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नारनौंद में सरकारी अस्पताल बीमार, अस्पताल की हालत खुद खराब, अस्पताल में मच्छरों का डेरा, अस्पताल में फैली है गंदगी, स्वास्थ्य विभाग बना अनजान, विभाग नहीं दे रहा ध्यान, मरीज हो रहे हैं डेंगू से बीमार। ये है नारनौंद का सरकारी अस्पताल जो खुद बीमार पड़ा है। इस अस्पताल के हालात को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे लोगों को ठीक करेगा। इस अस्पताल ने खुद बीमारी का इंतजाम कर रखा है। अस्पताल में मच्छरों ने डेरा डाल रखा है। लोगों का कहना है कि यहाँ इलाज कराने आए लोगों को मरीजों के साथ ही डेंगू की बीमारी लग रही है। जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मामला सामने आया है, जल्द अस्पताल में छिड़काव कराया जाएगा। लेकिन अभी तक भी कोई छिड़काव नहीं हुआ। वो एसडीएम ऑफिस में और तहसील ऑफिस में तो और सिविल हॉस्पिटल में फॉगिंग का कार्य करवा दिया गया। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि डेंगू से बचने के लिए लोग घरों में पानी को इकट्ठा ना होने दें और मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव करते रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें, तो दूसरी तरफ हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में हालात खुद बद से बदतर हो रहे हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बीमारी से लड़ने के लिए बना ये अस्पताल कैसे खुद बीमार पड़ा है। हमने नगर पालिका को इशू कर दी एक हफ्ता पहले जी, लेकिन अभी तक भी कोई छिड़काव नहीं हुआ। वो एसडीएम ऑफिस में और तहसील ऑफिस में तो और सिविल हॉस्पिटल में फॉगिंग का कार्य करवा दिया गया और आगे की कार्रवाई नगर पालिका सचिव को सौंप दी गई। क्या नाम आपका? साधु राम जी। नारनौंद के सरकारी अस्पताल का तब यह हाल है जब कोरोना की बीमारी से किसी तरह से पीछा छूटा, ऊपर से डेंगू ने अपने पैर पसार रखे हैं। पूरा राज्य इन दिनों डेंगू की बीमारी से परेशान है, लेकिन इससे भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। विभाग के अधिकारी ये मानकर चल रहे हैं कि ये सरकारी विभाग है, सिस्टम ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा। ना तो लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी और ना ही
जड़ता की सहूलियत का किसी को ख्याल, और मासूम जड़ता पिसती थी और पिसती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर सोनीपत में भी कई डेंगू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। ये स्वास्थ्य विभाग का कहना है। विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग के लिए 134 टीमों का गठन किया। वहीं घर घर जाकर भी लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने का दावा कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। सोनीपत में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। सोनीपत में डेंगू के 8 मरीज मिले हैं। डेंगू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विभाग की तरफ से 134 टीमें लगाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। नागरिक अस्पताल में काफी संख्या में बुखार और जुकाम के मरीज भी आ रहे हैं। सोनीपत में हमने 20 बेड का वार्ड तैयार करा है, जो कि अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो बढ़ाया भी जा सकता है। बीपीएस कानपुर में 25 बेड तैयार है और हर सीएचसी जो कि जिले में हमारी 8 हैं, उनको 5 बेड तैयार करने के लिए बोल दिया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हर स्तर पे ये नंबर ऑफ बेड्स हम बढ़ा सकते हैं। हमने पेशेंट जिनको प्लेटलेट की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास फ्री प्लेटलेट की सुविधा उपलब्ध है, जो बीपीएस कानपुर में एडमिट है या सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारी 174 टीम्स फील्ड में लगी हुई हैं। वहीं डोर टू डोर मॉनिटरिंग के दौरान बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की मलेरिया जांच के लिए रक्त के सैंपल लैब में भेज रहे हैं और डेंगू की जांच कराने के लिए मरीजों को जिला अस्पताल जाने के लिए कहा जा रहा है। हर घर जाके इससे बचाव के तरीके के बारे में संदेश दे रही हैं और ये इंश्योर कर रही हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से पानी इकट्ठा ना हो जिसमें डेंगू और मलेरिया का मच्छर पनपता है। तो पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। मेरी अपील रहेगी पब्लिक से कि वो हमारे डिपार्टमेंट का सहयोग दें और जहाँ तक हो सके कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे मच्छर पनपता है। अधिकारियों का कहना है कि अपने घर के आसपास सफाई रखें और जहां पानी भरा है उसे 1 सप्ताह में जरूर साफ करें। डेंगू के लक्षण दिखने पर अस्पताल में जांच कराएं। अपने मटके, गमले, टूटी हुई बोतलें जो जगह जगह घरों में पड़ी होती हैं उनको खाली करें और उनको उल्टा करके रखें ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो सके। और कहीं अगर पानी ऐसा इकट्ठा है जिसको खाली किया नहीं जा सकता, जैसे लोग घर में स्टोर करते हैं उसको ढक के रखें, या नालियों में कहीं अगर इकट्ठा है तो उसमें जो काला तेल होता है या कोई भी घर में इस्तेमाल किया करने वाला जो तेल है, अगर वो उसका 1-2 ढक्कन भी डाल देंगे तो वहाँ पे मच्छर नहीं पनपेगा। डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए महिला मेडिकल कॉलेज में 20, नागरिक अस्पताल में 10 और हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5-5 बेड के डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। हरियाणा में बढ़ रहे डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जनता टीवी के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट। उधर हरियाणा में रोहतक का स्वास्थ्य विभाग भी ये दावा कर रहा है कि वो भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस बार डेंगू बीमारी को लेकर कोई कोताही छोड़ी नहीं जाएगी। हरियाणा में रोहतक का नागरिक अस्पताल सूबे का बड़ा अस्पताल है। अस्पताल प्रबंधन हर रोज हजारों मरीजों की ओपीडी का दावा करता है, लेकिन पिछली बार प्रदेश में फैली डेंगू बीमारी से यहाँ भी हालात प्रभावित हुए थे। मरीजों की भारी भीड़ ने स्वास्थ्य विभाग के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा कर रहा है कि जिला नागरिक अस्पताल रोहतक के अंदर डेंगू के इलाज की हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो टेस्टिंग की सुविधा है या एडमिशन की सुविधा है या ओपीडी बेसिस पे इलाज किसी भी तरह की मुहैया कराने की सुविधा है, वो 24/7 यहाँ पे उपलब्ध है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के इलाज के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया गया है। दवाइयों से लेकर मरीजों के बेड का बंदोबस्त कर दिया गया। इस बार पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है, हर बार की तरह। आपने देखा भी कि हमने अलग से जो है वार्ड के अंदर इनके लिए अलग से बेड बनाए हैं और जिसके अंदर आपने देखा भी होगा जाके मॉस्किटो नेट्स वगैरह भी लगाए गए हैं। और अभी जैसे धीरे धीरे अभी अगर केसेस जितने बढ़ेंगे उसके हिसाब से बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
विभाग का कहना है कि डेंगू के बारे में लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को जितनी जानकारी होगी उतनी कम डेंगू की बीमारी फैलेगी। डॉक्टरों का कहना है कि घर के अलावा आसपास के इलाकों में साफ सफाई से लेकर पानी को भरने से बचाएं। मच्छर के काटने से जो आती है, एडीज मच्छर के काटने से जो होता है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा आप अपना उस हिसाब से उसका बचाव रखें। जैसे रात में बच्चे हैं या पूरा हम अपना जो है ना पूरे कपड़े पहने ताकि जो है मच्छर कम से कम काट पाएँ। और जहाँ पर भी अगर पता है कि स्वच्छ उसके अंदर पानी के अंदर इसका लार्वा ज़्यादा मिलता है, तो छोटे जो पानी की कलेक्शंस हैं, चाहे हमारे घरों में जो है छोटे छोटे जैसे फ्रिज के पीछे है या फिर और कोई किसी बॉटल के अंदर है या किसी गमले के अंदर है, इनका ध्यान अवश्य रखें। वहीं रोहतक अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों का कहना है कि वो यहाँ के इलाज और व्यवस्था से संतुष्ट हैं। यहाँ की पेशेंट हूँ और यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छे से हो रही है। बहुत अच्छी सुविधा है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं, ठीक इलाज हो रहा है। जिस चीज़ का भी करवा रहे हैं जो सभी का ये हाल है, बढ़िया इलाज हो रहा है, साफ सफाई है। हरियाणा में मौसम बदलने के साथ ही मौसमी बीमारियों ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। इसमें डेंगू बीमारी की खबरें भी हर जिले से आ रही हैं। प्रदेश में डेंगू से कई लोगों की मौत के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने का दावा कर रहा है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। उधर नूह इलाके में भी डेंगू के कई मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू के रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। नूह के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पिछली साल के मुकाबले यहां इस बार हालात बेहतर हैं। नूह के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश में फैल रही डेंगू बीमारी को लेकर वो अलर्ट हैं। जिले में ये बीमारी पैर नहीं पसारे, इसको लेकर विभाग तैयारी कर रहा है। अस्पताल से लेकर इलाके में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। विभाग के कर्मचारी भी अपनी तरफ से घर घर जाकर लोगों से पानी ना रुकने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही नियमित तौर पर फॉगिंग भी की जा रही है। इसमें मछलियां लगभग होंगी हमारे पास हजारों, और पानी की कैपेसिटी होती है लगभग 3000 लीटर के आसपास। और समय समय पर हम इनको जो है यहाँ से वीकली या फोर्टनाइटली पकड़ते हैं, और जो फील्ड में जो वाटर बॉडीज हैं परमानेंट, उनमें हम डालते हैं। जिम्मेदार विभाग का कहना है कि इलाके का दौरा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जहां पानी रुका है वहां विभाग की तरफ से मच्छरों और उसके लार्वा को खत्म करने का इंतजाम किया जा रहा है। ये जो मच्छरों की जो ब्रीडिंग होती है, जो लार्वा होता है, तो इनका मतलब भोजन मुख्य रूप से लार्वा होता है, ताकि वो आगे जाकर के खत्म हो जाए और मच्छर ना बने। कहाँ डाला जाता है और कितनी मछलियाँ डाली जाती है? ये इसका एक फार्मूला है, तो वो जो वाटर बॉडी है उसके मीटर के हिसाब से हम इनको छोड़ के आते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पिछली साल पूरे राज्य के साथ ही इस इलाके में भी काफी डेंगू के केस सामने आए थे, लेकिन पिछली साल के मुकाबले इस बार काफी गनीमत है। विभाग की तरफ से कई गांवों में डेंगू और मलेरिया के टेस्ट कराए गए, लेकिन अभी तक 2 मामले ही डेंगू के सामने आए। पिछले साल हमारे पास 513 केस आए थे, लेकिन अब की बार डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही काफी कंट्रोल कर लिया है। पहला केस हमारा 25 तारीख को छपेड़ा गांव है, ये कासेड़ा पीएचसी के अंडर पड़ता है। इन्होंने कहीं बिक के हुआ था कि भी आपका केस है। उसके बाद हमारा जो वर्कर थे उन्होंने गांव में जाके एक्टिविटी की, वहां से 50 सैंपल लिए, जितने भी वो थे। उन 50 में से एक केस और पॉजिटिव आया है, बाकी कोई केस पॉजिटिव नहीं आया। तो अब तक हमारे जिले में सिर्फ डेंगू के 2 ही मरीज आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को भी इस बीमारी से सतर्क रहना पड़ेगा। लोगों को अपने घरों में साफ सफाई से लेकर पानी के एक जगह नहीं रुकने पर ध्यान देना होगा। डेंगू का जो मच्छर होता है वो हमेशा साफ पानी में ही पनपता है, वो गंदे पानी में या बहते हुए पानी में नहीं होता।
तो ये ध्यान रखें कि ये जो दूसरा एक ये है कि ये मच्छर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर तक दूर जा सकता है। तो जब भी किसी को डेंगू हो या कुछ और हो तो ये मत सोचना है कि भी ये बीमारी कहीं बाहर से आई है, ये हमारे घर में जो हमने पानी इकट्ठा कर रखा है उसी के अंदर पनप रहा है। नूह में भले ही पिछले साल के मुकाबले हालात अच्छे हों, लेकिन राज्य में बढ़ रहे केस को लेकर आने वाले दिनों में सतर्क रहने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। हरियाणा में फैली डेंगू बीमारी के चलते स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग हर साल होने वाली इस बीमारी को लेकर सबक क्यों नहीं लेता है? पिछली साल भी काफी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इस बार भी कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं डेंगू को लेकर। अभी शुरुआत है, दावा तो बहुत कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, लेकिन हर बार दावे उनके धरे रह जाते हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ये डेंगू फैला है? पहले से क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? क्या हरियाणा में डेंगू का बढ़ रहा है प्रकोप? कई इलाकों में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। पंचकूला इलाके में क्या राज्य में पिछली साल की तरह हालात बन सकते हैं? क्या अस्पतालों में डेंगू के इंतजाम पुख्ता नहीं है, सिर्फ दावा किया जा रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ, दवाइयों की भारी कमी है जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है? क्या मौसमी बीमारी के इलाज का भी इंतजाम अस्पतालों में नहीं है? हकीकत क्या ये है? क्या हर साल की बीमारी से कोई सबक हमारा स्वास्थ्य विभाग नहीं लेता है? क्या राज्य में लगातार फॉगिंग हो रही है या फिर सिर्फ दिखावा हो रहा है, दावे हो रहे हैं? ये तमाम तरह के सवाल हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के रोकथाम पर क्या ध्यान दे रहा है? क्या पर्याप्त इंतजाम किए गए? तमाम तरह के सवाल हैं कि हर साल मौसमी बीमारी जो फैलती है, ना तो हम उससे सबक लेते हैं और ना ही तैयारियां करते हैं। सिर्फ दावा करता रहता है स्वास्थ्य विभाग, और जब बीमारी फैलती है तो दावे धरे के धरे रह जाते हैं। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।